आज हम जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए जो टेंस हम ले रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसके वीडियो चैनल पर आपको पहले से ही अपलोडेड मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर जरूर देखिए, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास जब भी समय हो जब आप उस वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखिए, जब आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको एक सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस में एक खाली स्थान होगा और ब्रैकेट में एक क्रिया लिखी हुई होगी। अब उस क्रिया की सही फॉर्म आपको लिखनी है, करेक्ट फॉर्म है ना, सही फॉर्म करेक्ट फॉर्म आपको लिखनी होगी। यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आएगी। आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड लिखनी है, थर्ड लिखनी है, कौन सी लिखनी है, आईएनजी लिखनी है, कौन सी लिखनी है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद में ये पता करना होगा कि मैं यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब भरूं और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आती है, ठीक है। तो कुछ पहचान है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान हो गई, हमें पहचानना है। तो देखिए ये कुछ शब्द हैं, सोफा, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, सिंस, फॉर, ठीक है। सो फार यानी अभी तक, ऑलरेडी यानी पहले से ही, रिसेंटली अभी हाल ही में, जस्ट यानी अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, येट अभी तक। अब सो फार और येट, येट का यूज जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है ना, अभी तक, सो फार भी अभी तक, और सिंस यानी से और फॉर के लिए, ठीक है। तो ये शब्द अगर आते हैं उस सेंटेंस में आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इसके अलावा इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य पूरा हो चुका है, यानी कार्य कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो हमारे सामने होता है, उसका परिणाम हमारे सामने होता है। कार्य पूरा हो गया लेकिन परिणाम हमारे सामने है। जैसे कि मैं थक गया हूं, ठीक है ना, मैं आगे नहीं चल सकता, ठीक है। तो यानी जो परिणाम है वो क्या हो गया, वो हमारे सामने आ गया इसके, ठीक है ना। कार्य पूरा हो गया, अब मैं नहीं चल पाऊंगा या मैं नहीं चल सकता, परिणाम हमारे सामने होता है, ठीक है ना। कि भाई खून बह रहा है, क्यों बह रहा है, कि भाई चोट लग चुकी है, चोट लग चुकी है तो खून बह रहा है, तो खून बहना उसका परिणाम है और वो कार्य पूरा हो चुका कि भाई मैं जो है मुझे चोट लग चुकी है, ठीक है ना। कि भाई मैं काफी चल चुका हूं, ठीक है ना, मैं 5 किलोमीटर जो है चल चुका हूं, अब मैं नहीं चल सकता क्योंकि मैं अब थक गया। तो थकना क्या हो गया, उसका परिणाम हो गया, थकना क्या हो गया, परिणाम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे भी कुछ सेंटेंस होंगे जिनमें ये जो आपको ये शब्द दिए हैं वो ना हो, लेकिन ये वाली पहचान भी काम आ सकती है। तो उसमें दो सेंटेंस आपको दिए गए होते हैं, एक कार्य पूरा हो चुका होता है, एक उसका परिणाम होता है, दोनों वो लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो जो कार्य पूरा हो चुका है उसके लिए फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो अब ये हो गया कि यदि दिए गए वाक्य में ये शब्द हों, ये कौन से, ये सारे शब्द हों, तो आपको हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब यहाँ पर हमें टेंस के नाम से कोई मतलब नहीं है। ये अगर हमको शब्द दिख जाते हैं तो मुझे तो हैज का यूज करना है, साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है, हैव का यूज करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हैज का करना है, यहाँ का करना है, वो तो बता दिया आपको मैंने। एक वचन के लिए हैज का और बहुवचन के लिए हैव का यूज करना है, और आई के लिए भी हैव का यूज करना है, ठीक है। तो अब इसके सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं, चलिए करते हैं। जो सेंटेंस हैं, नेहा फ्रॉम जयपुर येट, शी ऑलरेडी द बेल ट्वाइस, और शी ऑलरेडी टी, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपको नॉट कम, रिंग और टेकन, ठीक है। अब पहचान ढूंढनी है, यहाँ पर दे रखा है येट, यानी कि येट का मतलब ये हो गया, यहाँ खाली स्थान में हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म। अब नेहा जो है वो सिंगुलर यानी एक वचन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैज नॉट कम,
नॉट तो इसने आपको ब्रैकेट में दिया ही है, ठीक है, तो ये नॉट भी लिखना ही पड़ेगा आपको। और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम के कम, ठीक है। शी ऑलरेडी द बेल ट्वाइस, ठीक है, यहां पर जो वर्ड दिया है वो दिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये पहचान हो गई इसकी। तो हैज और रिंग रैंग रंग, तो हैज रंग द बेल ट्वाइस, ठीक है। यहां पर भी ऑलरेडी है तो हैज हैव थर्ड फॉर्म, शी के लिए क्या आएगा, हैज आएगा, हैज टेकन, ठीक है। तो आपको पहले तो पहचान ढूंढनी है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी और मेन वर्ब कौन सी आएगी वो आपको डिसाइड करना है। और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करना है वो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि एक वचन है या बहुवचन है। तो सब्सक्राइब करें रेमेडी क्लासेस बाय नवीन सक्सेना, ठीक है। चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ग्रामर के कई टॉपिक मिल जाएंगे, टेंस से रिलेटेड है, जनरल इंग्लिश सीखने के लिए है, कई मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।